हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वा एक्सपर्ट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बिगिनर्स के लिए है, जो फ़िश नया नया पालना चाहते हैं। जो लोग बहुत सालों से पाल रहे हैं उनको शायद ये सब चीज़ें पता होगा, पर जो लोग नए स्टार्ट कर रहे हैं फ़िश वगैरह कीप करना अपने घर पे, तो ये जो वीडियो है ये उनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए, जो लोग पहले पहले फ़िश लाते हैं, ठीक है, उनको उतना पता होता नहीं है, और पता होने से भी ज़्यादा मुझे ख़राब इस चीज़ का लगता है कि किसी को पता है नहीं पता है, पर आप जिससे ख़रीद रहे हो उसको तो पता है, क्योंकि वो सेलर है, तो उसको आइडिया है कि कैसे एक फ़िश को हम अच्छी तरह से कीप कर सकते हैं। पर ज़्यादातर सबको मिसगाइड किया जाता है। तो मेरा वीडियो उसी बारे में है कि आप मिसगाइड ना होएं। अगर कोई सेलर आपको बोल रहा है कि हाँ लेके जाइए, कोई इशू नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नहीं, आप पहले उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में गूगल कीजिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, फिर कोई फ़िश आप घर पे लाइए। आप बिना किसी जानकारी के, किसी के बोलने के ऊपर आप फ़िश वगैरह घर पे ना लाए तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको सामने वो फ़िश मर जाएगा। वो देखने में बहुत ख़राब लगता है, आप अपसेट भी होंगे। पैसे की बात तो बाद में आती है, पैसा तो जो जाएगा जाएगा ही, पर मेन चीज़ होता है जो नए नए जो हॉबिस्ट होते हैं उनका मन उठ जाता है उस चीज़ से, तो ये चीज़ बहुत ख़राब होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिगिनर्स के लिए, जो लोग बिगिन करना चाहते हैं या एक्वेरियम घर पे लाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक वीडियो है। तो बिना स्किप किए वीडियो देखना। मुझे पता है कि ये जो बिगिनर्स वीडियो है ये यूट्यूब के हर एक चैनल पे, बहुत से चैनल पे मिल जाएगा, पर मैं कुछ उनमें से कुछ छाट के कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं डालूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके टैंक के लिए, आपके फिशेस के लिए। तो जो भाई नए नए फ़िश कीपिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखिए, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो सीन होता है, फर्स्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे 20 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, टोटल 20 पॉइंट बताऊंगा कि जो बिगिनर्स है उनको ये 20 पॉइंट बहुत ध्यान से फॉलो करना होगा, नहीं तो आपका फ़िश जो है वो मर सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, डिजीज़ेस हो सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लगता। आप नए नए कर रहे हैं, आपको उतना आइडिया भी नहीं आएगा, आप हर एक से पूछते फिरोगे कि क्या करे क्या ना करे। तो मैं जो बोल रहा हूँ ये 20 पॉइंट आप नोट कर लेना। फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोग गलती करते हैं, हम लोग फ़िश और एक्वेरियम सेम डे पे बाई करके लाते हैं। आप कोई भी सेलर के पास जाइए, आप कहीं से भी फ़िश वगैरह या टैंक वगैरह लाइए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, बहुत से क्या 90% जो बिगिनर्स है ये गलती करते हैं, जिस दिन पे टैंक लेते हैं उस दिन पे ही फ़िश लेके आते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप एक सिंपल बात सोचिए, अगर आप एक नया घर बना रहे हैं, ठीक है, तो एक ही दिन में आपने पूरा वो घर बना लिया, दीवार कर लिया, प्लास्टर कर लिया, उस पर रंग वगैरह डाल दिया, तो उसी रात क्या आप उस घर पे सो पाएंगे? नहीं ना, आपको रंग की जो स्मेल है वो आएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। सेम चीज़ फ़िश के साथ भी होता है। जो एक्वेरियम वगैरह जो बनता है उसका जो ग्लू यूज़ होता है उसका एक स्मेल होता है, ठीक है, वो स्मेल फ़िश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को साइकिलिंग करना पड़ेगा। अभी साइकिलिंग सुनने में बहुत अजीब लगता है कि साइकिलिंग मतलब बहुत लंबा कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। साइकिलिंग का ऐसा होता है कि आपको साइकिलिंग मतलब क्या होता है, आप लोगों को उस पानी के अंदर या उस टैंक के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट करना होता है। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है ये फ़िश के लिए अच्छा होता है, फ़िश के सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। आपका जो टैंक वगैरह है उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया का नीड होता है जब टैंक आप ला रहे हैं।
अभी ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितना दिन का साइकिलिंग रहता है या क्या, कैसे साइकिलिंग का क्या प्रोसेस है। देखिए साइकिलिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपका 2 फीट का टैंक है मान लीजिए, तो आप 3 दिन उसमें ये साइकिलिंग प्रोसेस मैं जो बताने वाला हूँ वो कीजिए। आप पानी डालिए, उसमें सबस्ट्रेट वगैरह डालिए, जो है सबस्ट्रेट क्लीन करके डालना। ये मेरा एक और पॉइंट है, सबस्ट्रेट जो भी आप यूज़ करें वो क्लीन करके डालना। अगर आप पेबल्स डाल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सैंड डाल रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उसको वॉश करके डालिए। अनक्लीन चीज़ें मत डालना टैंक में। उससे क्या होता है, आप जहाँ से भी ला रहे हैं वहाँ पे धूल मिट्टी बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ होता है, तो वो फिशेस के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आप अनक्लीन चीज़ें मत डालना आपके फ़िश टैंक में। तो अभी साइकिलिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या चाहिए, आप अगर 2 फीट के एक्वेरियम में कर रहे हैं मान के चलिए, तो उसमें मेन चीज़ लगता है क्या, फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर आप लाइए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो नॉर्मल जो एक्वेरियम का पंप वगैरह होता है वो लाके छोड़ देते हैं। नहीं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप कौन सा फ़िश रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप एक फ़िल्टर ले लीजिए। ठीक है, कोई भी फ़िल्टर हो सकता है, वो टॉप फ़िल्टर हो सकता है, स्पॉन्ज फ़िल्टर हो सकता है, वो अंडरग्राउंड अंडर पेबल्स हो सकता है। ठीक है, कुछ भी है, एक फ़िल्टर ले लीजिए और वो फ़िल्टर आप उस वाटर में यूज़ कीजिए। फ़िल्टर, लाइट एंड जो हमारा जो नेटिव फ़िश है, नेटिव फ़िश या नेटिव प्लांट मीन्स जो हमारा खाने में जो यूज़ होता है या हमारे तालाब वगैरह में जो मिलता है। ठीक है, आप मान के चलिए एग्जाम्पल में तेलापिया मछली ले लीजिए 1 से 2 और वो छोड़ दीजिए। नहीं तो कोई नेटिव प्लांट आप पॉन्ड में से उठाइए, उसको रखिए उस पानी के अंदर, तो उससे क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट होता है बहुत जल्दी। तो वो आपके साइकिलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप शायद से सोच रहे होंगे कि हाँ हर फिश के लिए शायद से ये ज़रूरी है साइकिलिंग करना। नहीं, मैं ये जो साइकिलिंग का प्रोसेस बोल रहा हूँ ये मैं बोल रहा हूँ नेटिव फिश बोल रहा हूँ, ट्रॉपिकल फ़िश के लिए। ठीक है, कोई भी ट्रॉपिकल फ़िश के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी होता है, पर मॉन्स्टर फिश में ये वैरी करता है। ठीक है, फ़िश टू फिश ये वैरी करता है। ऐसा कुछ मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप मॉन्स्टर फिश अगर रख रहे हैं तो उसमें साइकिलिंग की नीड है। आप बिना साइकिलिंग किए भी मॉन्स्टर फिश वगैरह रख सकते हैं, जैसे रेड बेली पिराना हो गया या आरवाना हो गया, कुछ भी मॉन्स्टर फिश में कैटेगरी में जो आता है। पर हमारा जो ट्रॉपिकल फिश है वो उतना, उनका इम्यूनिटी पावर उतना नहीं रहता है, तो वो मर जाते हैं बहुत जल्दी, टैंक में मर जाते हैं। उसके बाद आप एक पॉइंट और, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं, जो हॉबिस्ट है, नए बिगिनर्स जो है, वो क्या करते हैं, एक्वेरियम शॉप वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, 2 गोल्डफिश ले लिया, 2 एंजल ले लिया, 2 कार्प ले लिया, 2 टाइगर बार्ब ले लिया, ऐसा मिक्स करके वो लोग मछलियाँ ला रहे हैं, ला के अपने टैंक में रख रहे हैं। नहीं, ये गलती कभी मत करना। मैं प्रेफर करता हूँ एक टैंक में एक टाइप का स्पीसीज ही जाना चाहिए, ये मेरा प्रेफरेबल सिस्टम है। हाँ, बहुत सारे फिश के साथ रहता है, ठीक है, पर उसके लिए आप थोड़ा गूगल कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए उसके बारे में कि कौन से फिश के साथ रह सकता है। अभी अगर मैं तेलापिया को अगर मैं किसी मॉन्स्टर फिश के साथ रख रहा हूँ तो वो खा जाएगा उसको, या अगर मैं गोल्डफिश के साथ टाइगर बार्ब वगैरह छोड़ रहा हूँ तो उसका फिन्स वो नोच देगा गोल्डफिश का। तो ये सब फिश एक साथ नहीं रह सकते। इससे क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपका फिश आप देखना कि बहुत जल्दी मर जाएंगे, या तो उनके फिन्स में प्रॉब्लम आ जाएगा, या तो वो मतलब नीचे की तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो कभी भी आप मिक्स फिश मत रखना। हाँ, जो फिश मिक्स में जाता है उसके बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर विदाउट
एनी इन्फो कोई भी फिश किसी भी फिश के साथ मत छोड़ देना अपने टैंक में, उससे फिश का मरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और एक चीज़ आप देखना, अगर किसी दुकान से आप बाई कर रहे हैं फिश, मतलब नया अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाएगा कि ये ब्लू कलर का मेडिसिन दे दीजिए, इससे वाटर क्लियर रहता है, ये ग्रीन कलर का दीजिए, इसमें बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह नहीं होता है फिश को। तो वो लोग क्या बोलते हैं, सजेस्ट क्या करते हैं कि जब भी आप नया पानी डालें उसमें 15 ड्रॉप्स या 10 ड्रॉप्स ऐसा करके सब मेडिसिन एक साथ मिला दीजिए। नहीं, ये गलती है, ये कभी मत करना। आप मुझे एक बात बताइए, आप पूरी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में, पर मैं आपको मेडिसिन खिला रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप तो फिट ही है। आप अगर एक साइकिलिंग अगर पूरा प्रोसेस अगर कंप्लीट कर रहे हो, उसके बाद क्या ज़रूरत है कोई मेडिसिन की? मैं खुद कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करता। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है मैं सिर्फ रॉक सॉल्ट यूज़ करता हूँ, वो भी बहुत सोच समझ के। पर मैं फ़िश के लिए कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं करता। एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, मैं कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करता फ़िश के लिए, और अननेसेसरी मेडिसिन यूज़ करना भी नहीं चाहिए। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है फ़िश के अंदर। उनका जो फिन्स वगैरह है उसमें स्वेलिंग वगैरह आ सकता है, ठीक है। अपना जो फ़िश का जो बॉडी होता है उसमें जो स्केल्स वगैरह होता है उसके अंदर थोड़ा रैशेस वगैरह निकल सकता है, तो इससे फ़िश को हार्म होता है। ये सब अननेसेसरी मेडिसिन अगर आप ऐड करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कर सकते हैं, पर वो भी पूछ के या आप गूगल करके देख के वो यूज़ करना, बिना इन्फो करेक्ट के लिए कुछ मत करना। और एक पॉइंट आता है जो बिगिनर्स है कि कितना फीड दूँ, मैं अपने फ़िश को कितना फीड दूँ और कितनी बार फीड दूँ। देखिए, अगर आप छोटी सी मछली रख रहे हैं, ठीक है, मतलब आप अगर मान के चलिए कि आप एक छोटे साइज़ का एक बीटा रख रहे हैं, ठीक है, तो एक बीटा के लिए 3 से 4 पेटल्स बहुत होते हैं, ठीक है, या 5 उसके साइज़ के हिसाब से। पर अगर आप बड़ा फिश रख रहे हैं, जैसे ऑस्कर हो गया, आर्वाना हो गया, फ्लावरहॉर्न हो गया, ये सब मॉन्स्टर फिश में आता है, तो उनके लिए उतना फूड काफ़ी नहीं होता है। तो वो हिसाब करके आपको देख के उसका बेली का साइज़ देख के वो डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ़िश खाया जा रहा है तो आप एक्सेसिव फूड खिलाए जा रहे हैं, नहीं। एक टाइम कर दीजिए कि दिन में 2 बार डालना है या दिन में 1 बार डालना है। 2 बार 1 बार का क्या सीन है, अगर आप 2 बार फ़िश को फूड देंगे तो वो ग्रोथ जल्दी लेगा, और अगर आप 1 बार दिन में खिला रहे हैं तो वो थोड़ा स्लो ग्रोथ लेगा, पर ग्रोथ लेगा। और हफ्ते में 1 से 2 दिन आप फूड ऑफ कर दीजिए, मतलब कुछ मत डालिए, सुबह से लेकर रात तक पूरा 1 दिन पूरा ऑफ दीजिए। इससे फ़िश हेल्दी रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैं इतने सालों से ये करता आ रहा हूँ, मेरा कोई भी फ़िश खाना ज़्यादा होने की वजह से या खाने का कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं मरा है आज तक। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अभी जो नया जो फैशन में जो आया है कि एक्वेरियम में हम लोग दिवाली वगैरह मना रहे हैं, ठीक है, वो एक्वेरियम है, वो दिवाली का सेटअप नहीं है। ये लाल, नील, हरा, ये सब लाइट क्यों डालते हो आप? आपकी मर्ज़ी, मतलब आपका एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी लगा दोगे एक्वेरियम में। एक्वेरियम के लिए एक डिसेंट लाइट होना ज़रूरी है, एक डिसेंट लाइट होना ज़रूरी है। आप वाइट लाइट लगाइए, आप जो बल्ब का जो येलो कलर का जो बल्ब आता है वो लगाइए, पर वाई लाल, रेड, ग्रीन, ब्लू डिस्को चल रहा है फिश में, नहीं ना। इससे वो लोग क्या होता है, इससे प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाँ, दिखने में शायद से अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता ये लाल, नील, हरा, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिश को बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है। फिश को एक डिसेंट लाइट की ज़रूरत होती है,
और ये भी एक पॉइंट आता है कि लाइट कितना जलाना चाहिए, दिन भर जला के रखें, नहीं, लाइट दिन भर के लिए नहीं है। फिशेस को ज़्यादा लाइट्स पसंद नहीं होता है, एक बात आप जान लीजिए, ज़्यादा लाइट्स फिश को पसंद नहीं होता है। एक फिश को दिन में 6 से 8 घंटा 6 से 8 घंटा आप लाइट दीजिए, एक डिसेंट लाइट दीजिए, ठीक है, वो काफ़ी होता है, वो काफ़ी होता है एक फिश के लिए, वो काफ़ी होता है। और एक सवाल, जो हम लोग जो एक्वेरियम में जो ऑक्सीजन और फिल्टर यूज़ करते हैं, ये क्या हम 24 घंटे चला के रखें? ऐसा कोई नीड होता है? नहीं होता है। मैं आप लोगों को एक टाइमिंग बता देता हूँ। आप एक काम करना, सुबह जब भी आप नींद से जागे, 8 बजे हो सकता है, 7 बजे हो सकता है, जब भी आप जागे उस हिसाब से अगर आप 8 बजे उठते हैं मान के चलिए, तो 8 बजे उठ के आपके टैंक के अंदर जो भी फिल्टर है, फिल्टर मीन्स वो टॉप फिल्टर हो सकता है, वो स्पॉन्ज फिल्टर हो सकता है, वो बेस फिल्टर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी फिल्टर जो है वो आप 8 बजे चला दीजिए, ठीक है। 8 से लेके, अगर आप 8 बजे चलाते हैं, 8 से लेके आप 2 बजे तक वो फिल्टर चलाइए, फिर उसके बाद फ़िल्टर बंद कर दीजिए। फ़िल्टर बंद करके आपका जो एयर स्टोन वगैरह है, जी जहाँ से ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन बबल्स जहाँ से निकलता है, वो वाला चला दीजिए। वो आप अगर मान के चलिए, अगर आप 2 बजे चलाते हैं तो 6 बजे तक वो उसको चलाइए। 6 बजे के बाद वो बंद कर दीजिए। 6 बजे से आप फिर से वो जो आपके एक्वेरियम में जो फ़िल्टर है वो चलाइए, ठीक है। अभी 6 बजे से आप स्टार्ट किए, उसको 4 घंटा चलाइए, मतलब 10 बजे तक चलाइए, ठीक है। 10 बजे के बाद जब आपका फीड देना हो गया सब कुछ, ठीक है, फीड जब ख़त्म कर देता है, उसके बाद आप नॉर्मल जो एयर पंप है, मतलब जो एयर स्टोन है जो आप चलाए थे दोपहर के टाइम पे, वही वाला आप पूरी रात चला के रखिए। फिर सुबह उठ के ये सेम चीज़ फॉलो कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे आपका जो फ़िल्टर है या आपका जो एयर पंप का जो एयर पंप जो है, ठीक है, जो एयर स्टोन का जो एयर पंप है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, उसका सस्टेन बढ़ जाता है। और अगर आप 24 घंटे किसी चीज़ को, किसी मशीन को चला के रखते हैं, तो वो जल्दी ख़राब होता है। आप कितना भी अच्छा कंपनी का ले लीजिए, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है, जितना आप यूज़ करोगे उतना जल्दी वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, आप अपने एक्वेरियम में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा कुछ चीज़, मतलब ऐसा कुछ डेकोर वगैरह ऐड मत करना जो शार्प हो, मतलब जिससे फिश के बॉडी को हार्म पहुँचे। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने टैंक में कभी ऐड मत कीजिए, ठीक है। जो बिगिनर्स है उनके लिए बोल रहा हूँ, कभी ऐड मत कीजिए। और एक चीज़, बहुत लोग जाते हैं हीटर खरीद के लेके आते हैं, तो हीटर चलने का क्या टाइम है? हीटर सिर्फ विंटर के टाइम चलाइए, वो भी अपना एक्वेरियम का टेम्परेचर थर्मोमीटर से देख के, जो वो एक्वा जो थर्मोमीटर आता है वो अपने टैंक पे लगाइए आप लोग, ठीक है। उससे आपको मिल जाएगा कि कितना डिग्री पे रखना है, तो उस हिसाब से आप थर्मोमीटर और हीटर यूज़ कीजिए, ठीक है। ये मतलब 365 डेज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ विंटर टाइम के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट, मैक्सिमम लोगों का फिश इसी वजह से मरता है। आप एक टैंक लाए हो, मान के चलिए 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद वो जब गंदा होता है, तो आप लोग उसका वाटर चेंज कर देते हैं। यहीं पे आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कभी भी फिश टैंक में पूरा वाटर कभी मत चेंज कीजिएगा, अगर फिश मर नहीं रहा है तो। हमेशा 20% वाटर ओल्ड टैंक का छोड़ देना, पूरा फ्रेश वाटर फिर से ऐड मत करना। इससे क्या होता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है उसमें इफ़ेक्ट हो जाता है। नहीं तो आप अगर पूरा वाटर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप
फिर से आपको वो साइकिलिंग का प्रोसेस चलाना पड़ेगा, आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके फिश छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मछली कितना भी अच्छी तरह से रखो वो मरेगा अगर आप टोटल वाटर चेंज कर दे रहे हैं तो। और एक पॉइंट, मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि जब मछलियाँ वगैरह जब मर जाते हैं या मरना जब स्टार्ट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, एक्वेरियम पूरा नीचे उतार के वो सोप वगैरह से साफ़ करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई डिटर्जेंट, कोई सोप अपने टैंक में कभी यूज़ मत करना, ठीक है। रॉक सॉल्ट का यूज़ करना या विनीगर का यूज़ करना, ठीक है। विनीगर पीएच लेवल मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। विनीगर या रॉक सॉल्ट, ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ यूज़ करना एक्वेरियम वॉश करने के लिए। कोई भी डिटर्जेंट, सोप, ये सब यूज़ मत करना, ये फिश के लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। और अगर कोई मेरा दोस्त जो फर्स्ट टाइम रख रहा है, कैटफिश वगैरह लेके आते हैं, कैटफिश के एक्वेरियम में कभी रॉक सॉल्ट यूज़ मत करना, क्योंकि कैटफिश में स्केल्स नहीं होते हैं तो उसके बॉडी पे वो हार्म करता है। अगर आप कैटफिश ला रहे हो, कभी रॉक सॉल्ट उसमें यूज़ मत करना, तो उससे फिश को हार्म होता है, मत करना वो यूज़। और क्या पॉइंट छूट रहा है? हाँ, एक और है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपना जो एक्वेरियम का जो सेटअप है वो लोग क्या करते हैं, खिड़की के पास कर देते हैं, ठीक है। अगर एक्वेरियम में डायरेक्ट सनलाइट या उसका रिफ्लेक्शन भी आ रहा है तो बहुत जल्दी उसमें एल्गी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वेरियम का ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे सनलाइट वगैरह ना आए, उससे एक्वेरियम में एल्गी वगैरह क्रिएट नहीं होता है। ये अगर आपको एक्वेरियम, अगर उसका ग्लास वगैरह पूरा अगर क्लीन रखना है तो ये वाला हमेशा याद रखना। और एक चीज़, जब हम लोग जब खाना डालते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारा फिश पूरा खाना खाता है, कभी ऐसा होता है कि नहीं खाता है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो ऊपर जो स्कूप ऊपर जो बच जाता है, जो स्कूप जो बच जाता है ऊपर पानी के ऊपर, अगर आप ड्राई फ्रूट दे रहे हैं उसके ऊपर अगर स्कूप अगर बच जाता है तो वो हमेशा क्लीन कर देना, उठा के बाहर फेंक देना, वो पानी में मत रहने देना, वो पानी को पूरा गंदा कर देगा और वो अच्छा नहीं होता है फिश के लिए। और एक चीज़, अगर आप डायरेक्टली, अगर आपके टैप वाटर में अगर आयरन वगैरह आता है तो वो पानी डायरेक्टली एक्वेरियम में ऐड मत करना कभी भी। उसका प्रोसेस ये है कि आप एक बकेट ले लीजिए बड़ा वाला, उसमें पूरा पानी भर लीजिए टैप वाटर। अगर आयरन आता है तो अगर आता है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आरओ वाटर यूज़ कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके टैप वाटर में आयरन ज़्यादा आ रहा है तो वो पानी आप एक बकेट में भर लीजिए, वो बकेट ओवरनाइट रखिए और उसका सिर्फ 80% पानी आप यूज़ कीजिए, नीचे का पानी यूज़ मत करना, उस बकेट का नीचे का पानी यूज़ मत करना। उससे क्या होता है, आयरन नीचे चला जाता है तो वो आयरन हार्म नहीं कर पाता। तो वो जो 80% वाटर है वो ही आप टैंक में यूज़ कीजिए, तो इससे फिश अच्छा रहता है। चलिए 3 बहुत आसान से पॉइंट बता देता हूँ मैं अभी। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेरियम में हमेशा ये ट्राई करना, अगर आप कुछ ऐसी फ़िश वगैरह रख रहे हैं जो जंप कर सकता है, ठीक है, एक अच्छा लीड यूज़ करना, मतलब उसका कवर, एक अच्छा वाला कवर यूज़ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल कवर यूज़ करना ज़रूरी है। अगर कोई फ़िश अगर जंपर अगर है आपके एक्वेरियम में तो एक लीड अच्छा वाला यूज़ करने की नीड होती है हम। और एक चीज़, जो नए जो हॉबिस्ट है वही ये गलती करते हैं, जो पुराने वाले हैं उनको तो पता होगा ये, वो लोग क्या करते हैं, बार बार अपने फ़िश को टच करते हैं, हाथ में ले लिया फ़ोटो उठाने के लिए, फैमिलीज़ वालों को दिखाने के लिए, ठीक है, ये देखो फ़िश लिया है, ये वो।
ऐसा कभी मत कीजिए। बार बार अपने फ़िश को टच मत कीजिए। वो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि आप बार बार उसको छुए, ठीक है। उसको बहुत डेडिकेटेड वे से ट्रीट करना पड़ता है हम लोगों को। तो बार बार अपने फ़िश को हाथ मत लगाइए, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो फिशेस के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल है, मत कीजिए, मर सकता है, ठीक है। और एक पॉइंट, जब आप अपना फ़िल्टर साफ़ करें या कुछ करें, उसका जो मीडिया है, ठीक है, मीडिया हमेशा अपने टैप वाटर में मत धोए। मीडिया हमेशा अपने जो टैंक का जो वाटर है उसमें ही धोए। अगर आप मीडिया अपने टैंक में ही धो रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उससे कुछ हार्मफुल चीज़ें अंदर नहीं आ पाता है। अगर आप टैप वाटर यूज़ करें, उसमें आयरन का इफ़ेक्ट अगर आपके टैप वाटर में अगर आयरन है तो आयरन आ सकता है, बाहर का कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ सकता है, तो ना ही कीजिए तो अच्छा है। और यही था मेरा मुझे जो इतना पता है कि जितना गलती मैंने किया है, मैं ये चाहूँगा कि आप वो दोबारा ना रिपीट करें। ये सब जो मैं पॉइंट आप लोगों को बोला हूँ, इसमें से बहुत से पॉइंट मैंने भी गलती की है। जब मैं बिगिनर था मैंने भी गलती की है, कोई इशू नहीं है, गलती से इंसान सीखते हैं। मुझे पता है, इसलिए मैं आपको जितना हो सके मैंने गाइड कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और जो हमारे जो पुराने जो हॉबिस्ट है, जो कि प्रो लेवल के हैं, अगर उनको कुछ सजेशन वगैरह मुझे देना है वो भी दे सकते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, भाई है, जो कमेंट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा अपने एक्वास्केपिंग वगैरह या एक्वा हॉबीज़, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन वगैरह करते हैं। अपने एक्वेरियम को देख के अच्छा लगता है मुझे। तो अगर उनको भी अगर कुछ हेल्प चाहिए या मैंने कुछ गलत बोल दिया है इस वीडियो में, ठीक है, अगर कुछ लगे तो मुझे ज़रूर वो बताना, ठीक है। मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। मैं अगर कुछ गलती करता हूँ उसको भी मैं चेक करूँगा कि दोबारा ना हो। और अगर देखो, मैं खुद प्रो नहीं हूँ, मुझे भी हर किसी चीज़ का पता नहीं हो सकता, पर आप लोगों से मैं एक गाइड तो ले ही सकता हूँ। बात करने से निकलता है कि ऐसा करने से अच्छा है, ऐसा करने से नहीं अच्छा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसको शेयर करना। और मुझे पता है मेरी हालत थोड़ी ख़राब है, ऐसे ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और अगले वीडियो में शायद से मैं अपने जो बुद्धा का जो सेटअप है उसमें मैं कुछ नया फ़िश वगैरह लाया हूँ, वो मैं डाल सकता हूँ नए वीडियो में। तो वो वीडियो भी देख लेना दोस्त। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी कीप फिशिंग, बाय।